लिया है, अब सितारों की चाल क्या बता रही है? अल्लाह ताला की ताईद और अल्लाह ताला की मदद से इल्म फल्कियात की जो गाइड है, सितारों की जो रोशनी है, वो मुकम्मल तौर पर बाबर आजम और पाकिस्तान पर पड़ रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने उस अबरार अहमद को भी मैंने, अगर आज अबरार को भी खिलाते भी हैं तो भी पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि कल मैं कोई, और यहाँ तक कि मैंने एम्पायरों को भी देखा है, जो मुझे पता चला कि ये तो एम्पायर है, तो मैं उसी हिसाब से भी मैंने हिसाब लगाया है कि इंशाअल्लाह ताला आगा साहब आज का 3 मैच। चेंजेस आ रही हैं, 3 चेंजेस मैं बता देती हूँ आपको चेंजेस, ताकि फिर आपको आसानी होगी बताने में। एक तो इमामुल हक की जगह पर फखर जमान बताया जा रहा है, शादाब की जगह पर जी उसामा मीर और मोहम्मद नवाज जो हैं वो भी नहीं होंगे, उनकी जगह पर आगा सलमान टीम का हिस्सा होंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा कि सितारे क्या कह रहे हैं। खैर, मैंने आगा सलमान को तो इस साथ नहीं लगाया, मैं सच बात बताऊं, बाकी जितने जो जिनके भी आपने नाम लिया है, सबका मैंने नाम बाकायदा हिसाब भी किया, इनको देखा भी है। और इसके बावजूद भी, क्योंकि मेन जो खिलाड़ी है, 3 जो अहम खिलाड़ी है, जैसे शाहीन अफरीदी है और बाबर आजम है, और इसके अलावा जो हमारा ओपनर है, इन सबको मैंने एक एक करके देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मैच अहले पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की ताईद और मदद से, और पाकिस्तान 100% जीतेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप की तरफ आज से आगे बढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा ही है और आज से जितने मैचेस हैं हम सारे मैचेस जीतेंगे? 100%, 110%। ये तो मैंने, आप दोनों ने मुझसे वादा भी किया है, आप और भाई ने, और आपने दिल्ली आएंगे मुबारकबादी देने के लिए, और जश्न के लिए मुझे बुलाएंगे, और ये भी याद रखिएगा दूसरे अवार्ड के एहतमाम करेंगे बहुत 20 साल। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगा साहब, अच्छा मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानियों के लिए हालात अब आगे आप किस तरह के देख रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल 15-20 रुपए सस्ता होने जा रहा है और गैस 110 से 136 रुपए महंगी होने जा रही है। तो सर्दियों में तो आपको पता है गैस की जरूरत होती है, तो क्या आगे सिचुएशन देख रहे हैं? महंगाई का तो जो सिलसिला है, अगर कोई मुआवजा होगा कम होगा, क्योंकि ये वक्ती तौर पर ऊपर नीचे ये करेंगे, और इलेक्शन के करीब करीब कुछ मामलात, इलेक्शन के लिए कुछ लोगों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ फैसले हैं। मगर महंगाई का जो मौजूदा सिलसिला है, वो किसी हद तक वक्ती तौर पर थोड़ा सा आवाम के लिए रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। आगे तो मुझे नहीं लगता है कि पेट्रोल में कोई कमी होने वाली है, और या कुछ चीजों में जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है महंगाई के सिलसिला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाँ, ये बात सही है, पेट्रोल वक्ती तौर पर नीचे आ सकता है। अच्छा, वैसे आगा साहब मुझे आप बताएगा, उनके हमने कुछ ज्योतिषी या फिर ये जो आगे का हाल बताने वाले हैं उनसे बात की है, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि 16 नवंबर तक का जो वक्त है ना, वो कुछ मुश्किल है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना कुछ शुरू हो जाएंगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, फाइनेंशियली एतबार से पाकिस्तानियों की सूरत हाल कुछ बेहतर होने लगेगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, जब तक पाकिस्तान में एक आज़ादाना और मुकम्मल तौर पर तमाम जमातों के लिए एक मुकम्मल आज़ादी से इलेक्शन नहीं होंगे, और उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के इम्कानात बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने तमाम सियासी जमातों के सितारों को बगौर देखा भी है, देख भी रहा हूँ, उनको जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल एक हर बंदा अपनी आज़ादी के साथ पाकिस्तान को मुंतखब करेगा, तो आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज, क्योंकि हम सब कुछ आलमी तेल बाहर से लेते हैं, सब बहुत सी चीज़ें, 98% हमारे बहुत से खुराक बाहर से आता है। तो जब तक एक आलमी सतह पर एक चीज कबूल नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए फिलहाल मुश्किलात नजर आ रही हैं। सही, मुझे ये बताइएगा आगा साहब, अभी हाल ही में चांद ग्रहण भी गुजरा है, तो आपके ख्याल में इस चीज का भी कोई असर होता है? जी बिल्कुल, चांद के हम जिनके जो सियारा जो है ना, चांद है, मसलन हम हिसाब किताब लगाते हैं, जिन कभी ये जो हम 7 सियारों से, या हम बास औकात इस वक्त 21 सियारों तक जा चुके हैं, जिसका सियारे के मातहत आपका सितारा होता है, जिसका भी चांद सियारा हो इंफरादी तौर पर, उनके लिए तो जाहिर बात है बहुत ही मुश्किलात होंगे, मसाइल होंगे, उनको लिए सदका देने चाहिए, वो इस्तग़फ़ार करने चाहिए, नमाज आयात पढ़नी चाहिए। बाकी रह गए, वैसे भी जनाब अली, और मुल्क के हिसाब से देखें तो ये जो चांद की जो कैफियत है, ये रूस के लिए बहुत जबरदस्त था। ये जो पहली दफा मैं देख रहा था, रशिया के लिए बहुत अच्छा था, मुझे लगता है यूके